Hello guys and welcome to the CMB Certified Mind Blowers. Orville Wright and Wilbur Wright, the Wright brothers, जिन्होंने पहला सक्सेसफुल मोटर ऑपरेटेड एयरप्लेन का इन्वेंशन किया था और 1904 और 1905 में उन्होंने अपनी खुद की एक फ्लाइंग मशीन को तैयार किया था, जिसके बाद उन्होंने अपना पहला फिक्स्ड विंग विमान राइट फ्लायर 3 को उन्होंने इन्वेंट किया। राइट ब्रदर्स विमान को इन्वेंट करने वाले यह पहले व्यक्ति थे। इसके साथ उन्होंने फर्स्ट एयरक्राफ्ट कंट्रोलर भी लॉन्च किया था। उन्होंने ही फिक्स्ड विंग पावर फ्लाइट को पॉसिबल बनाया। 19 अगस्त 1871 को ऑरविल राइट का डेटन ओहियो में उनका बर्थ हुआ और 16 अप्रैल 1867 को विल्बर राइट का बर्थ हुआ मिलवेल, इंडियाना में। विल्बर राइट ऑरविल से बड़े थे। विल्बर राइट और ऑरविल यह 5 भाई बहन थे। उनके पिता मिल्टन राइट चर्च ऑफ द यूनाइटेड ब्रिथन इन क्राइस्ट में एक बिशप थे। उनकी माता का नाम सुसान कैथरीन कॉनर था। विल्बर और ऑरविल ने कभी भी कॉलेज को अटेंड नहीं किया था। उनके पिता उनके लिए अक्सर खिलौने लाया करते थे और 1878 में उनके पिता ने एक हेलीकॉप्टर का एक छोटा सा मॉडल लाए थे जो कॉर्क, बांस और कागज का बना हुआ था। इस छोटे मॉडल की डिजाइन को फ्रेंच एरोनॉटिकल पियोनियर अल्फोंस पेनाउट द्वारा डिजाइन किया गया मॉडल जैसा ही इसे बनाया गया था। विल्बर एक ब्राइट स्टूडेंट थे। उन्होंने अपनी हाई स्कूल को कंप्लीट करने के बाद येल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्लान बनाया। कॉलेज के टाइम में एक आइस हॉकी गेम खेलते हुए उनके एक प्लेयर ने आइस हॉकी की हॉकी स्टिक को उनके फेस पे एक्सीडेंटली मार दी थी। लेकिन विल्बर इस गेम के बाद डिप्रेशन में आ गए थे और डिप्रेशन की वजह से उन्होंने अपनी कॉलेज को भी छोड़ दिया। घर लौटकर भी वह अपना ज्यादातर टाइम अपनी लाइब्रेरी में ही स्पेंड करते थे। 1889 में ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से उनकी माता की मृत्यु हो गई। 1889 में ही राइट ब्रदर्स ने अपना खुद का न्यूज़पेपर द वेस्ट साइड न्यूज को शुरू किया, जिसमें विल्बर न्यूज़पेपर के एडिटर थे और ऑरविल उसके पब्लिशर थे। राइट ब्रदर्स ने बाइसिकल को लेकर एक नया ही दौर शुरू कर दिया और फिर उन्होंने अपनी खुद की 1892 में विल्बर और ऑरविल ने एक बाइसिकल की शॉप को ओपन किया। वह दोनों ब्रदर्स हमेशा कोई ना कोई डिफरेंट मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स पर काम करते रहते थे और साइंटिफिक रिसर्च को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जर्मन एविएटर ओटो लिलियनथल की रिसर्च पर पूरी तरीके से फोकस किया और उन्हें फॉलो किया था। जब लिलियनथल की एक ग्लाइडर एक्सीडेंट में मौत हो गई तब राइट ब्रदर्स ने फ्लाइट के साथ अपने खुद का एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने का फैसला लिया और फिर उन्होंने अपना खुद का एक डिजाइन को तैयार किया और उन्होंने यह सोचा कि उड़ने के लिए विंग्स कैसे होने चाहिए, जिसके लिए उन्होंने बर्ड्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया कि बर्ड्स उड़ते वक्त क्या करते हैं और नीचे लैंड करते वक्त क्या करते हैं। उस तरीके से उन्होंने अपना पहले विमान की डिजाइन को तैयार कर दिया, जिसमें उन्होंने एक विंग वार्पिंग नाम की मूवेबल रडार को ऐड किया और फिर राइट ब्रदर्स ने 17 दिसंबर 1903 को पहली फ्लाइट की उड़ान भरी। जो पूरी तरीके से सक्सेस रही।
जिसमें विल्बर ने 852 की ऊंचाई पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट के बाद 59 सेकंड्स के लिए उन्होंने उड़ान भरी थी। अप्रैल 1912 में जब विल्बर बोस्टन में ट्रैवल कर रहे थे तब उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसमें उन्हें टाइफाइड का फीवर हुआ था और उसी टाइफाइड की फीवर की वजह से ही उनकी 30 मई 1912 में ओहियो के डेटन के उनके घर में ही उनकी मृत्यु हो गई। स्मिथसोनियन में नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम में राइट ब्रदर्स का बनाया हुआ वह प्लेन आज भी वहां पर मौजूद है और साथ ही वह ओरिजिनल मशीन भी जो उन्होंने बनाई थी और उसी विमान के साथ उन्होंने पहली बार किटी होक में उड़ान भरी थी। उन दोनों भाइयों ने मिलकर इस प्लेन को सिर्फ एक ही बार उड़ाया था और फिर उन दोनों भाइयों ने मिलकर इस प्लेन को साथ में कभी नहीं उड़ाया था, क्योंकि उन्होंने अपने फादर को प्रॉमिस किया था, क्योंकि उनके पिता को यह डर था कि एक्सीडेंट की वजह से कहीं उनके दोनों बेटों की मृत्यु ना हो जाए। और उसी वजह से राइट ब्रदर्स ने उनके पिता को प्रॉमिस किया कि हम दोनों साथ में कभी भी प्लेन को नहीं उड़ाएंगे। तो ये थी थोड़ी सी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन राइट ब्रदर्स के बारे में। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज जाके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे।